है। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी उपस्थिति थोड़ी कम है तो एक भजन हम प्रारंभ करते हैं। कोई भजन लेना चाहते हो? तैयार हो? मैं बोलूं, कल मेरा नहीं हुआ था कमला हंस। संतोष माता जी आप लीजिए। तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर बुल से आ रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बनाए तूने, विस्तृत वसुंधरा पर सागर बनाए तूने। तहे जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है, तहे जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर कर तब दिखा रही है, हर ऋतु पलट पलट कर कर तब दिखा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। सुंदर सुगंधि वाली पुष्पों में रंग है तेरा, सुंदर सुगंधि वाली पुष्पों में रंग है तेरा। वह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है, वह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। बहुत हे ब्रह्म विश्व कर्ता वर्णन हो तेरा कैसे, ब्रह्म विश्व कर्ता वर्णन हो तेरा कैसे। जल थल में तेरी महिमा है ईश छा रही है, जल थल में तेरी महिमा है ईश छा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी, भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी। माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। देवी चरण शरण है तुझसे यही विनय है, देवी चरण शरण है तुझसे यही विनय है। हो दूर ये विद्या हमको भुला रही है, हो दूर ये विद्या हमको भुला रही है। सत्या तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए सबको।
गुरुदेव दयानंद, गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। जब से पढ़ा हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल गए अंधविश्वास को। जब से पढ़ा हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल गए अंधविश्वास को। दूर हुए सभी गम गुरुदेव दयानंद, दूर हुए सभी गम गुरुदेव दयानंद। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। हृदय विशाल देखो कैसा योगी आज का, क्लेश मात्र लोभ ना था सत और साज का। हृदय विशाल देखो कैसा योगी आज का, क्लेश मात्र लोभ ना था सत और साज का। तूने छुए ना रतन तुझे धन धन धन, तूने छुए ना रतन तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। किसी ने पिलाए तुझे विष के प्याले, किसी ने भी बोल फेंके विषधर काले। किसी ने पिलाए तुझे विष के प्याले, किसी ने भी बोल फेंके विषधर काले। किए लाखों ही यतन गुरुदेव दयानंद, किए लाखों ही यतन गुरुदेव दयानंद। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने, भरम मेट दिया तूने, भरम मेट दिया। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। गुरुदेव दयानंद, तुझे धन धन धन। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। अभी इसमें दर्शन योग महाविद्यालय रुजड़ में आए थे पढ़ने के लिए मुंबई से, तो फिर वहाँ 5 दर्शन पढ़े और उपनिषद भी पढ़ी है, तो उपाधि भी अभी अभी मिली थी। तो इस प्रकार से उनका हम आकस्मिक आज हमें लाभ मिलेगा। तो मैं अपने ओमकार जी आर्य आचार्य, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। यहाँ से मेरी ओर से यहाँ बोलेंगे। चलो। नमस्ते जी।
पहुंच गई है। तो सभी लोगों को नमस्ते। शुरू करें जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी आचार्य जी। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा कि आज आपके सामने कुछ मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है और महेंद्र मुनि जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आपके सामने अपना कुछ विचार रख सकूं। तो सभी लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी कर लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। आज हम इस सत्र के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से हम दुख के संबंध में चर्चा करेंगे कि वास्तव में दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाता है कि इस संसार में सुख और दुख दोनों भी है। सुख की अपनी अलग सत्ता है और दुख की अपनी अलग सत्ता है, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग कारण होते हैं। सुख की उत्पत्ति का कारण अलग होता है और दुख की उत्पत्ति का कारण अलग होता है। यदि सुख का अपना अलग अस्तित्व है और दुख का अलग अस्तित्व है, यदि सुख और दुख का अपना अलग अस्तित्व ना होवे तो इस संसार में रहते हुए लोगों को रहने की इच्छा ना करे, क्योंकि यदि सब संसार में सब दुख ही दुख है, यदि ऐसा माने तो कौन इस संसार में रहना चाहेगा। सुख के आश्रय से ही तो इस संसार में हम सब लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि संसार में सुख है, पूरी तरीके से दुख भी नहीं है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, योग दर्शन जिसे आप लोग पढ़ते होंगे और पढ़ा भी होगा, तो योग दर्शन में सूत्र आता है कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। ये जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि सब दुख ही है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे जो विवेकी है, जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, या उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं उसके लिए सब दुख ही है इस संसार में। बाकी जो सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए तो सुख है, क्योंकि वो सुख की प्राप्ति जो करता है, सुख जो प्राप्त हो रहा है उसको, वो इन सांसारिक विषयों से ही तो प्राप्त हो रहा है। उसे तो अभी ईश्वर का सुख तो अभी मिला नहीं है, उसे प्रकृति का सुख ही मिल रहा है, सांसारिक सुख ही मिल रहा है, तो उसी को तो वो प्रधानता देगा। तो सांसारिक व्यक्ति के लिए तो ये संसार सुख ही है, लेकिन विवेकी के लिए ये दुख ही है। लेकिन इस सूत्र में एक और समझने वाली बात यह है, ये सूत्र एक संदेश और भी देता है कि जो व्यक्ति सांसारिक सुख को छोड़ना चाहता है, जो व्यक्ति विवेक को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होना चाहता है, वो संसार से
विरक्त होकर यानी संसार से मुख मोड़ करके वैराग्य की भावना को बनाए। ये सूत्र का ये दूसरा उद्देश्य है। संसार में, क्योंकि दुख का जो मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है जन्म मरण का जो चक्कर है, यही तो दुख का मूल कारण है। अब व्यक्ति इस संसार में रहते हुए सभी प्राणी दुख से पूरी तरीके से विविध प्रकार के दुखों से सने हुए हैं, और ऐसा कोई स्थान नहीं है इस संसार में जिसका दुख के साथ में सहचर्य ना हो। इस प्रकार की भावना जब कोई व्यक्ति बनाता है तब उसको दुख दिखता है। ऋषि ने इसी भावना को लेकर के इस सूत्र की रचना की है कि व्यक्ति को यदि अध्यात्म मार्ग पर चलना है तो यद्यपि संसार में सुख है, लेकिन उसको वहां दुख देखना होगा। जब तक वो दुख नहीं देखेगा, क्योंकि दुख अपने आप नहीं दिखता है, दुख देखना पड़ता है। प्रत्येक पदार्थ में आपको दुख देखना होगा। जब तक आप दुख देखोगे नहीं, क्योंकि दुखदायी कोई चीज हमको लगती तो है नहीं। हम रसगुल्ला खाते हैं या कोई भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं जो हमको इष्ट है, हमको पसंद भी है, और हम उसको खाते हैं तो हम दुख देखकर थोड़ी खाते हैं। उससे हमें सुख प्राप्त होगा इसी आशा के साथ में तो उसको हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं, या किसी व्यक्ति से कोई संबंध बनाते हैं तो सुख की अपेक्षा से ही तो उसके साथ संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे ऋषि ये कहते हैं कि आपको जहां भी सुख दिख रहा है वहां दुख आप देखिए, तब कहीं जाकर के आप आध्यात्म मार्ग के पथिक बनेंगे। और इसी भावना के आधार पर सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की है। वस्तुतः होता क्या है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए सुख का अनुभव करता है, और जब सुख का अनुभव करता है तो उसके साथ में ही सुख की तृष्णा से लिप्त भी रहता है। तो वहां होता क्या है कि सुख की जो तृष्णा है वो सुख की आवृत्ति मात्र कराती है, और इस सुख की आवृत्ति के कारण ही उसे ये लगता है कि मैं इस सुख को प्राप्त करके पूर्ण हो जाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से सफल हो जाऊंगा। लेकिन वास्तव में होता क्या है, वो सुख की मात्र आवृत्ति होती है। वो आवृत्ति इसलिए करता है कि सुख की तृष्णा से लिप्त रहता है। तृष्णा का अर्थ होता है कि किसी भी विषय को पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा, और इसी तृष्णा के कारण वो ये सोचता है कि बस ये काम हो जाए मेरा तो मैं पूर्ण तरीके से सफल हो जाऊंगा। और इसी मिथ्या ज्ञान के कारण वो अनेकों प्रकार के दुख भोगता है। अब वो किस तरीके से होता है, ये तृष्णा किस तरीके से काम करती है? सुख लेने का यहाँ पे निषेध नहीं है, सुख लेना चाहिए, सुख का निषेध नहीं है। क्योंकि केवल अगर आप किसी पदार्थ में सुख लेते हैं तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन सुख से संबंधित जो तृष्णा है, अर्थात पुनः पुनः प्राप्त करने की इच्छा कि मैं ये सुख मैंने लिया है, अमुक सुख मैंने लिया है, और ये सुख मुझे वापस पुनः पुनः प्राप्त होते रहे, यानी कि उसको कहते हैं आसक्ति, उससे संबंधित आसक्ति। ये आसक्ति का जो भाव है, यदि ये छूट जाए, यदि ये ना हो, तो उसमें उस सुख में कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति में ये दोष उत्पन्न हो जाता है जब वो उस सुख की तृष्णा से लिप्त हो जाता है, और इसी कारण से आगे आगे उसकी सुख की मात्र आवृत्ति रहती है और कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अब उसके मन में क्या रहता है कि मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं पूर्ण तरीके से सफल हो जाऊंगा। फिर उसे नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिल जाती है तो वो सोचता है कि बस नौकरी मिल जाए तो मैं पूरे सफल हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
लेकिन नौकरी मिल जाने के बाद में फिर सोचता है कि फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। वो सोचता है मेरा अपना खुद का घर हो जाए, फिर घर हो जाता है, फिर घर होने से पहले वो ये सोचता है कि यदि घर बन जाएगा तो मैं सब कुछ मिल जाएगा और मैं पूरी तरीके से सफल हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अब वो घर बना लेता है, कुछ सालों के बाद में नौकरी करके घर भी बना लेता है, फिर वो शरीर के अंदर फिर नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर वो सोचता है कि इस समस्या का अमुक समस्या का निवारण हो जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। यहाँ होता क्या है, पदार्थ बदलते चले जा रहे हैं, वस्तुएं बदलती चली जा रही है, सुख का स्वरूप वही रहता है। वो जो सुख प्राप्त करने की जो उसकी तृष्णा है, वो ये नहीं चाहता है कि वो सुख तो वही है, केवल यहाँ पदार्थ बदल रहे हैं। केवल उस दुख के निवारण के पश्चात जो उसको सुख की अनुभूति हो रही है, वो सुख तो वही था जो पहले वाले पदार्थ में था। ये एक मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है कि विषयों में अनुरक्त रहता हुआ व्यक्ति विषय सुख प्राप्ति के लिए वो बस चेष्टा करता रहता है और कुछ नहीं करता है। और इस प्रकार से चेष्टा करता हुआ व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, तृष्णा, क्या बोलते हैं अपना, राग द्वेष, जरा, बुढ़ापा और वियोग संबंध, है ना। और इस प्रकार से क्या बोलते हैं, मृत्यु का दुख भी आ जाता है। मृत्यु की शैया पे, मतलब मृत्यु के उसमें मुख पे पहुंच जाता है, फिर निकल भी जाता है। ऐसे दुख उत्पन्न होते रहते हैं और संसार में सभी व्यक्तियों के पास में, सभी व्यक्तियों से ये दुख संबंधित होते हैं। मानसिक दुख भी होते हैं, शारीरिक दुख भी बहुत सारे आते रहते हैं। तब व्यक्ति क्या सोचता है कि ये जो दुख हो रहे हैं मेरे को, ये कोई दुख थोड़ी है, ये तो सुख ही है। और आने वाले सुख के लिए ये सब अगर दुख, इतने छोटे मोटे अगर दुख मिल रहे हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि इतने दुख प्राप्त करके मुझे आगे जाके सुख मिल रहा है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और इस घाटे का सौदा ना होने के कारण से वस्तुतः वो सोचता है कि ये सब तो सुख ही है। और इस प्रकार से वो इस सुख को मानता है, नहीं, वो सुख को नहीं मानता, सुख की तृष्णा को मानता है। वो सुख की जो तृष्णा है, पुनः पुनः प्राप्त करने की जो तृष्णा है, उसकी लालसा जो है, उस लालसा के कारण वो जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर पाता है, यानी जन्म मरण के चक्कर में वो फंसा रहता है, क्योंकि वो उसी में फंसा रहता है। वो सोचता है बस आगे सुख मिल जाएगा, ये सब दुख हैं, इन दुखों का निवारण कर लूंगा तो फिर सुख प्राप्त हो जाएगा, फिर आगे फिर दुख हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से उसके संस्कार भी बढ़ते चले जाते हैं और फिर ये जन्म मरण का चक्कर, इसी के कारण उसका अगला जन्म भी हो जाता है। फिर अगले जन्म में फिर वही सोचता है, फिर वही प्रक्रिया होती है, फिर अगला जन्म होता है, फिर मरता है, फिर अगला जन्म होता है, और फिर ये जन्म मरण के चक्कर उसका चलता ही रहता है, अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक इससे छूटने की अपेक्षा नहीं करता है। अब इसके बाद में तो इसी के निवारण के लिए महर्षि व्यास ने योग दर्शन में एक वाक्य कहा है। तो वो वाक्य क्या कहा है कि दुख बहुलो संसारा, इस संसार को दुख बहुल कह दिया। उन्होंने कहा कि ये संसार को आप दुख में मानो, यद्यपि दुख में नहीं है, लेकिन आप दुख में उसको मानो। जब तक मानोगे नहीं तब तक आपको दुख दिखेगा नहीं, मानना पड़ता है। और दुख बोलो जो संसारा, उन्होंने ये कहा है कि ये संसार सब दुख में है, तो क्यों है, संसार में दुख क्यों है और दुख का स्वरूप क्या है। तो दुख कोई भी वस्तु, उसका सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु जो सुखप्रद होती है वो शुद्ध होती है। संसार दुख में है तो उसका कारण है कि संसार में जो भी वस्तु हमको प्राप्त होती है वो मिश्रित है। संसार को त्रिगुणात्मक कहा गया है ना, 3 गुणों वाला कहा गया है ना, सुख दुख और मोह त्रिगुणात्मक है।
तो इसका मतलब संसार में जो भी सुख हमको प्राप्त हो रहा है वो तो मिश्रित है। और सिद्धांत क्या कहता है कि जो वस्तु शुद्ध होती है वही सुखप्रद होती है, उसमें ही सच्चा सुख सन्निहित होता है। लेकिन संसार त्रिगुणात्मक होने की वजह से संसारिक जो सुख होता है वो तो दुख में ही होगा, ये बात इससे निकल के आती है। अब ये जो दुख होता है, दुख हमको लगता क्यों नहीं है? संसार में जो सुख होता है, संसार में जो दुख बोलो संसारा कहा है, वो हमें दुखदायी प्रतीत क्यों नहीं होता है? ये एक प्रश्न नया आता है। तो अब उसका कारण ये है कि संसार के जो सुख है, संसार का जो दुख है, वो हमें सांसारिक सुख जो है वो हमें दुखप्रद क्यों नहीं लगता है? तो उसका कारण है कि जब हम किसी पदार्थ का भोग कर रहे होते हैं तो उस भोग की अवस्था में बुद्धि हमारी संकुचित होती है, और बुद्धि संकुचित होने से क्या होता है कि बुद्धि विस्तृत न होने की वजह से, बुद्धि संकुचित होने से हमें उसमें दुख नहीं दिखता है। इसी कारण कोई भी विषय, और बुद्धि संकुचित होने से क्या होता है, कोई भी विषय, कोई भी पदार्थ संपूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं आ पाता है। यदि पूरा विषय हमारे सामने उपस्थित हो जावे तो उस पदार्थ में हमें सुख नहीं होगा, यानी सुख की हम अनुभूति नहीं करेंगे। भले ही दुख ना हो लेकिन सुख भी नहीं होगा, एक तटस्थ भाव उत्पन्न हो जाता है उसमें। अब इसको किस तरीके से देखते हैं? किसी भी वस्तु में यदि हमको दुख देखना है भोग काल में, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए यही करना पड़ेगा कि जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं, तो अब भोजन करते समय उसका पूर्वापर देख लें, कैसे भोजन की उत्पत्ति हुई। जैसे हम खीर खा रहे हैं तो कैसे शुरुआत में चले जाओ उसके, जैसे खेत में से कैसे धान उगा, उसमें से कैसे चावल निकले, यानी वहां पे कितना परिश्रम लोगों का लगा होगा, कितना वहां लोगों ने दुख उठाया होगा, फिर किस तरीके से वो चल करके बाजार से होते हुए कितने लोगों से हाथ से होते हुए हमारी थाली में पहुंचा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, उसके बाद में जब हम भोजन करते हैं, जब उस खीर को हम ग्रहण करते हैं और मुंह में जब डालते हैं, तो उस एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें सुख मिलता है। उसके बाद में गले से जब नीचे उतरती है वो खीर, उसके बाद में क्या होता है हमें कुछ नहीं पता है, वो सब ईश्वर की व्यवस्था में चला जाता है, और फिर अधो मार्ग से फिर वो निकल जाता है, फिर उसका वो पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है। अब यदि उस भोग काल में, जैसे हम भोजन कर रहे हैं, मतलब भोजन एक भोग कर रहे हैं ना, भोग करते समय अगर हमारी बुद्धि इस प्रकार से बन गई, मतलब इसको बोलते हैं बुद्धि का विस्तार, यानी बुद्धि अगर विस्तृत अगर हमारी हो जाती है, पूर्वापर लगा लेते हैं किसी भी पदार्थ, खाली खीर ही नहीं, अभी सभी पदार्थों में हम ये लगा सकते हैं, पूर्वापर लगा लीजिए, अगला पिछला सब उसमें जोड़ लीजिए। जैसे ही बुद्धि इस प्रकार से विस्तार को प्राप्त होगी, जैसे ही बुद्धि विस्तृत हो जाएगी, अब उस पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो उस पदार्थ के प्रति जो हम सुख लेने की जो इच्छा कर रहे हैं, वो सुख बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। अब वो सुख, भले ही दुख ना हो लेकिन सुख बंद हो जाएगा। सुख बंद होने से क्या होता है कि वो सुख के संस्कार अब नहीं पड़ेंगे, अब हम तटस्थ भाव से उस पदार्थ का भोग कर सकते हैं। अब होता क्या है, योगी जो होता है, वो योगी की जो बुद्धि होती है इसी प्रकार से विस्तृत होती है। योगी इसी बात को देखता है
उसे सारा संसार दुख में दिखता है, क्योंकि योगी जो होता है वो पूर्वा पर सब लगा लेता है। जब योगी के पास में कोई भोगी पदार्थ आप प्रस्तुत करेंगे तो उस अवस्था में वो सारी चीजों को सोच लेता है, उसका पूर्व भाग भी सोच लेता है पदार्थ का और उसका अंत भाग भी सोच लेता है। बुद्धि में एक साथ वो सारा पूर्वा पर उसके एक साथ उपस्थित हो जाता है। अब उस भोग के प्रति, उस वस्तु के प्रति उसका जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है, भाव से उसका ग्रहण कर लेता है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए सांख्य दर्शन में कहा गया है कि वो जो सुख है, तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, यानी वो जो सुख है उस सुख को योगी दुख मिश्रित समझ करके दुख पक्ष में डाल देता है। महर्षि पतंजलि ने इस दुख को 4 प्रकार से कहा गया है, 4 चरण में उसको दुख को समझाया गया है। पहला जो है जिसको हम बोलते हैं ताप दुख, सूत्र था ना, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुखम एव सर्वम विवेकिना। तो इसमें पहला जो ताप दुख है, उस दुख में क्या होता है कि व्यक्ति अपने स्तर से जब नीचे चला जाता है तो उस समय जब उसको कुछ टीस सी उठती है वो होता है ताप दुख। जैसे मान लो हम बचपन में हम छोटे थे, खूब खेलते कूदते थे और हमारे शरीर में खूब ताकत थी, खूब जोश था, और अब हम बूढ़े हो गए, हमारी आयु हो गई, तो अब हम क्या सोचते हैं कि हम छोटे थे और जवान थे, युवा थे, तो हम खूब कार्य करते थे और ये कार्य करते थे, और उस समय अगर हमने अमुक अमुक कार्य किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। ये परिणाम दुख है। या जवानी में हमने कुछ गलतियां की, उन गलतियों के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए, या हमारी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, या इंजीनियर नहीं बन पाए, हम कुछ और काम करने लग गए। फिर जब हमारे सामने कोई डॉक्टर या इंजीनियर आता है तो फिर हम सोचते हैं कि काश मैं भी इंजीनियर होता। तो अब क्या होता है कि अब ये ताप दुख उत्पन्न होता है। काश जब लग जाता है ना, शायद जब ये लग जाता है, शायद मैं भी ऐसा हो सकता था, यदि मैं उस समय अपनी जो मेरी जो उन्नति की जो अवस्था थी, जो जवानी की अवस्था थी, उस समय मैंने ये कार्य किए होते तब। तो ये परिणाम दुख है। इसके बाद में दूसरा दुख आता है ताप दुख। जब हमारी कोई वस्तु अन्य कोई भोग न ले, होता है ना, कोई भोग न ले, या कोई वस्तु हमारे पास में वो चली ना जाए, हमारे से पृथक न हो जाए, इसको कहते हैं ताप दुख। जैसे कि हम भोजन करने के लिए बैठे हैं और उस समय हमारे पास में एक थोड़ा सा ही भोजन है और हमें बहुत भूख भी लगी है और हमें वो रुचिकर भी है, और अचानक से कोई व्यक्ति कोई आ जाता है, हमारा ही कोई परिचित आ जाता है, और फिर ये बोला जाता है कि नहीं, अब ये भोजन आपको नहीं मिलेगा, वो जो आए हैं उनको मिलेगा, उनको आपको देना होगा। ये ताप दुख है। तो इसी तरीके से और भी उदाहरण है, सब जगह लगा सकते हैं उसको। तीसरा है संस्कार दुख। संस्कार दुख वो होते हैं कि जब हम कोई भोग, जब पूर्व में हम भोग चुके होते हैं, भोगे हुए संस्कारों के कारण, भोगे हुए भोगों से के जो संस्कार बनते हैं, कालांतर में उसके कारण जो दुख होता है उसको हम बोलते हैं संस्कार दुख। और चौथा होता है गुण वृत्ति विरोध दुख। गुण वृत्ति विरोध दुख जो होता है, ये 3 जो दुख होते हैं, 3 जो गुण होते हैं, सत रज और तम, इन तीनों के परस्पर विरोध के कारण
ये दुख होते हैं, और ये दुख सबको होते हैं। ऊपर के जो 3 दुख हैं वो तो सबको होते हैं, सांसारिक व्यक्ति को भी होते हैं, सांसारिक व्यक्ति को ही होते हैं, योगी को नहीं होते हैं। लेकिन जो गुणवृत्ति विरोध दुख होता है ये योगी को भी नहीं छोड़ता है, योगी को भी होता है, क्योंकि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त है, सुख दुख और मोह, तो तीनों आएंगे ही। योगी शरीर में रहता है तो बाल्यावस्था से जवानी और जवानी से बुढ़ापा तो आएगा ही उसको, शरीर को तो वो रोक नहीं सकता है, तो बुढ़ापा तो आना ही है। और ये जो क्रम है बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था पर्यंत जो क्रम है ये, इसका उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो सदा जवान रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है कि जो सदा ही बूढ़ा रहे या सदा ही बच्चा रहे। गुण है, प्रकृति का ये नियम है, सदा परिवर्तनशील होती है प्रकृति। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो ये गुण वृत्ति विरोध दुख ये सभी में होता है, इससे योगी भी नहीं बच सकता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय योग दर्शन में ही बताया गया है। योग दर्शन में ही सूत्र आता है, हेयम दुखम अनागतम। आने वाला जो दुख है, जो अनागत दुख है, उससे बचो, क्योंकि जो दुख बीत गया, जो चला गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, और जो वर्तमान में जो दुख हम भोग रहे हैं उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अब भोग काल में हम चल ही रहे हैं, उसका कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जो आने वाला दुख है उससे बचा जा सकता है। तो आने वाला दुख क्या है? वही जन्म मरण, इससे बचो। इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी बुद्धि को ईश्वर की तरफ प्रवृत्त करो, अपनी बुद्धि को ईश्वर विषयक बना लो। ईश्वर, दिन भर ईश्वर विश्वर करते रहो, ईश्वर से संबंधित पढ़ो, ईश्वर से संबंधित जानो, ईश्वर से ही का ही चिंतन करो। जब हम इस प्रकार से करते रहेंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहें, डेली प्रतिदिन यज्ञ करें, और यम नियम का यथासंभव, भाई गृहस्थ में है तो इतना तो पालन नहीं हो सकता है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए यथासंभव पालन करने का कोशिश करें, और ये अष्टांग योग का पालन करें, प्रतिदिन ध्यान करें, प्रतिदिन उपासना करें, प्रतिदिन समाधि लगाने का अभ्यास करें, प्रतिदिन ईश्वर के विषय में पढ़ते रहे, और वैसा ही व्यवहार में लाएं उसको। तो इससे क्या होगा? इससे ईश्वर विषयक संस्कार हमारे अंदर पड़ जाएंगे। जब ईश्वर विषयक संस्कार पड़ जाएंगे तो वैसे ही हमारी गति हो जाएगी। मृत्यु के बाद भी यदि मान लो मोक्ष नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे घर में अच्छे आध्यात्मिक माता पिता मिलेंगे, आध्यात्मिक माता पिता के यहाँ हमारा जन्म होगा, और फिर हम प्रारंभ से ही फिर हम ईश्वर की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। हो सकता है अगले जन्म में फिर हम समाधि भी लगा लें, फिर उसके अगले जन्म में हो सकता है उसी जन्म में पार हो जाए, नहीं तो 1-2 जन्म में हम पार हो जाएं, फिर जन्म मरण के बंधन से इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम ये कोशिश ही नहीं करेंगे, हम तो सोचेंगे चलो जब बुढ़ापा आएगा तब हम ईश्वर का नाम ले लेंगे, जैसे कि वो गीता में लिखा हुआ है ना, यम यम वाप स्मरण त्यजत अंते कलेवरम, यानी कि अंत समय में बस ईश्वर का नाम ले लेंगे तो हम पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जीवन भर हम जो कार्य करते हैं, जीवन भर हमारी जो बुद्धि बनती है उसके संस्कार बनते हैं, और वही संस्कारों का जो निचोड़ है, वही संस्कारों का जो गुच्छा है, वही हमें अगले जीवन में हम क्या होंगे वो ईश्वर हमको तदनुसार वैसी योनि में डालता है। तो केवल हम बुढ़ापे में जाकर के और ईश्वर का नाम ले लेंगे और हम क्या बोलते हैं हमारी गति अच्छी हो जाएगी, ये मिथ्या ज्ञान है।
क्योंकि ईश्वर तो चेतन है ना, वो तो आपके पूरे जीवन को देख रहा है ना। केवल आपने मृत्यु समय पर ईश्वर का नाम ले लिया, इतना ही तो नहीं देख रहा है ना वो तो आपने जब जन्म लिया तब से ही आपको देखे चले जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है। दृष्टा भाव से देख रहा है आप क्या क्या कर्म कर रहे हैं, कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, सब कुछ वो देख रहा है। तो उस सब का तो आकलन वो पहले कर चुका होता है। तो आपके वहां बुढ़ापे में केवल नाम लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जो आने वाला दुख है उस पे कार्य करो। और ऋषि भी यही कहते हैं कि आने वाले दुख पे आने वाले समय के लिए कार्य करो, तभी हमारे जीवन की सफलता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं इसका आभारी हूं। और नमस्ते। इति ओम शब्द। खूब खूब आभार मैं प्रकट करता हूँ। आचार्य जी ने योग दर्शन के आधार पर, संख्या के सूत्र के आधार पर दुख और सुख की बात कही। तो दुख का कारण क्या है? जन्म मरण है, और उनका भी मूल कारण तो अविद्या है, हम सब जानते हैं। ये सब 4 प्रकार की जो दुख है उनकी भी चर्चा आचार्य जी ने की। तो जो सुख है, सुख की आसक्ति, सुख में आसक्त न रहे, लालसा न बनाए। जो सत्व गुण है उसको धारण कर ले, उसको ग्रहण कर ले, लेकिन लालसा जब बनेगी तो वही हमारे लिए जन्म मरण का कारण बनता है। तो इस प्रकार की भी आपने बातें कही, बहुत बढ़िया। कुछ समय हमारे पास 15 मिनट है, तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं या तो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने आचार्य जी भी प्रश्न के उत्तर देंगे, प्रयास करेंगे पूरा। या तो कोई अन्य विषय भी ले सकते हैं, प्रश्नोत्तरी हो तो इसी विषय को आगे सूक्ष्मता से और भी चला सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप कुछ बताना चाहते हैं आचार्य जी? और कोई 10-15 मिनट है, कुछ लेना आप चाहते हो इसी विषय को या तो आगे? प्रश्न हो तो आचार्य जी कहते हैं कि प्रश्न हो तो कहो, मैं उत्तर दूंगा। अच्छा, और कोई विषय लेना चाहते हैं? नहीं, इसमें अच्छा, एक भजन लेते हैं, एक भजन कोई ले लो, तब तक मैं कोई मंत्र के लिए मैं करूंगा। हाँ जी, एक कोई कौन भजन लेंगे अपने चंद? हाँ, पूछना चाहते हो तो बहुत बढ़िया। अभी स्वामी विवेकानंद जी का जो अभी वीडियो आया है, हाँ, लिखा है कि अभी जो योग चल रहा है, व्यायाम चला रहे हैं, और जो व्यायाम को योग नाम दे दिया है। हाँ, तो हाँ, ये और दुनिया भर में जो फैला रहा है योग, हाँ, 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 जो फैला रहे हैं उनको भी पाप लगेगा, बोले ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्पणियां दे दी। हाँ, चालू रखे, मैं अपने आचार्य जी को देता हूँ कि हाँ, एक प्रश्न आया है कि आज योग के नाम योगासन करवाते हैं, आसन व्यायाम करवाते हैं और उसको योग कहा जाता है, और सच्चा जब योग हम प्रस्तुत करते हैं तब लोग उठ के चले जाते हैं। तो ये मान्यता आसन योगासन करना ही योग है ऐसा मानते हैं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। आप जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि जो आजकल जो समाज में चल रहा है,
योग जो चल रहा है, योगा के नाम से, योगा के नाम से जो योग चल रहा है, हाँ जी, वास्तव में ये योग है अथवा नहीं है? वो स्वामी जी तो ना बोल रहे हैं, जी स्वामी जी तो ना बोल रहे हैं, विवेकानंद जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ ये वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी तो ठीक कह रहे, ये योग तो नहीं है, लेकिन योग के नाम से जो ये चल रहा है, तो वास्तव में क्या है कि योग दर्शन के जो योग दर्शन में जो अष्टांग योग कहा गया है, उसमें एक यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, ठीक है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, ये योग के अष्टांग योग के 8 प्रारूप हैं। तो इसमें जो आसन है, तो आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसन, ठीक है। तो पतंजलि के अनुसार ये है कि स्थिर सुखम आसन यानी आसानी से सुखपूर्वक जिस अवस्था में हम बैठ करके ध्यान कर सके, उसको हम आसन कहते हैं। लेकिन अब उसमें लेकिन ये होता है कि उस आसन के संपादन के लिए जो हम व्यायाम इत्यादि करते हैं, उनको भी योग के अंतर्गत गिन लिया जाता है, क्योंकि जब तक हम व्यायाम नहीं करेंगे, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, तब तक हम स्थिर सुखम आसनम का उसका प्रतिपादन नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार से जो ये क्या बोलते हैं, बाबा रामदेव इत्यादि जो लोग जो योगा जो करवा रहे हैं, वो मुख्य अंश तो ना होकर के गौण रूप से उसको हम योगा कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसको योग नहीं कहा जा सकता है, बरोबर, गौण रूप से उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो आसन व्यायाम इत्यादि जो करवाते हैं बाबा रामदेव या दूसरे लोग जो करवाते हैं, उसका मुख्य अभिप्राय यही होता है स्थिर सुखम आसनम। जब तक हम व्यायाम नहीं करेंगे, हम स्थिरता से 1 घंटा अगर हमको स्थिर पूर्वक बैठना है तो हम बैठ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए व्यायाम जरूरी है। तो यदि उसको हम योग कह दे रहे हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस रूप में उसको समझना होगा। लेकिन अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है लोगों की, लोग उसी को योगा समझ ले रहे हैं। वस्तु में वो तो एक अंग है, योग का एक अंग है, वो भी उपांग बोलेंगे उसको, वो सीधा सीधा अंग भी नहीं है, वो तो उपांग है। लेकिन उसको लोग जो है ना मुख्य रूप से ले लेते हैं। ये एक्चुअली एक तरीका मिथ्या ज्ञान है, बस इतना ही। ना तो ये जो फैला रहे हैं इसको हम कैसे उसको स्टॉप करवाएं? ये गलती कर रहे हैं, योगासन को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, वो बदनाम कर रहे हैं, सरकार भी बदनाम कर रही है, और दूसरे लोग जो हमारे जैसे हैं जी जानते हैं, वो भी उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। जी जी जी, हाँ, हम जो प्रोत्साहन दे रहे हैं तो हमको भी वो पाप लगेगा ना। अब क्या कर सकते हैं, योगासन है ही क्या होता है कि अब पूरी दुनिया में वही चल रहा है। अब जिस चीज को प्रमोट करने के लिए राजा तैयार है, ठीक है ना, अब जो बड़े स्तर पर जब इसका प्रमोट करना होता है ना, तो अब धर्म की भी स्थापना जब होती है तो बड़े स्तर पर करना हो तो फिर उसके लिए राजा ही चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, जैसे कि बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का विस्तार किसने किया? भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं किया, वो तो बाद में ये सम्राट अशोक आया और उसने फिर पूरा विस्तार कर दिया। तो अब इसी तरीके से योग को कोई आर्य समाजी अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो फिर जो है ना महर्षि पतंजलि का योग दर्शन का फिर वो उस योग का विस्तार कर सकता है। तो ज्यादातर स्थानीय लेवल पे तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आचार्य जी लेकिन आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। लेकिन ये जो पतंजलि वाला योग है इतना टफ है कि इसकी तरफ लोगों का झुकाव नहीं होगा। और ये जो
रामदेव जी करा रहे हैं, इसकी तरफ लोगों का झुकाव क्योंकि आसान पड़ता है तो इसकी तरफ लोगों का झुकाव जल्दी हो रहा है, तो जी, इसलिए जी। ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। हमारे आर्य समाज में गिने चुने लोग जुड़ते हैं, तो कहाँ से इतना प्रचार हो पाएगा। कम से कम जी। इससे वो लोगों को इकट्ठा तो कर रहे हैं योग जी, जी, करके। भले ही वो गलत है लेकिन उससे नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम लोग एक उस पे तो आ रहे हैं, उसको कर तो रहे हैं। हमारा तो ये पतंजलि वाला आर्य समाज वाला इतना टफ है कि इसको तो नहीं सही बात है। नहीं हाँ, करेगा। लेकिन नाम देना चाहिए व्यायाम आसन, योगासन नाम दे रहे हैं, ये गलत है। हाँ, जी। वो तो सही है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो गलत है। जी। नहीं, उसमें हम ये भी ले सकते हैं कि योग दर्शन जैसे आपने पढ़ा होगा, तो योग दर्शन की भूमिका में एक लिखा हुआ है कि योग की परिभाषा उसमें लिखी हुई है। हाँ, उसमें योग की परिभाषा ये लिखी हुई कि योग के 2 अर्थ बताए गए वहां पे। एक तो योगा समाधि, एक तो योग का मतलब समाधि, हाँ, बराबर। हाँ, और दूसरा है योग का मतलब युजुर योगे, योग का मतलब वहां संबंध, यानी योग के 2 अर्थ हो गए ना। एक तो योग का अर्थ हो गया समाधि और एक योग का अर्थ हो गया संबंध। तो एक शरीर का मन के साथ संबंध, शरीर का स्वास्थ्य के साथ संबंध है। तो ये बाबा रामदेव जैसे लोग जो ना इस तरीके से योग को ले रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, अब दोष तो उनका भी नहीं है, लेकिन अब वो ले उस तरीके से रहे और समझा कुछ और रहे हैं। ये उनका थोड़ा सा ये मिथ्या ज्ञान है और ये थोड़ी सी उनकी चालाकी भी है, ऐसा कह सकते हैं। बराबर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, नमस्ते। आचार्य जी, और आचार्य जी, आचार्य हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सुनते हैं। आचार्य जी, जी जो बाबा रामदेव करवा रहे हैं, जी, वो उससे भी पहले इसी तरह के व्यायाम कह लीजिए उसको हुआ करते थे, तब भी हम उसको योग ही बोलते थे। जी जी जी। और ये योग लौकिक शब्द बन गया है और जी, ये जी, कोई जी। हिंदुस्तान में नहीं है। अब तो 126 जो देश है या 130 जो देश है, जी जी जी। इन सब में यूनाइटेड नेशंस की तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से प्रचारित जी, हो जी। गया है योग शब्द। अब ये लौकिक शब्द बन गया है। जी जी इस लौकिक शब्द को पतंजलि के अष्टांग योग से जोड़ के हम पैदा होता है। अब इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अष्टांग योग तो पता नहीं कब से लेके चला आ रहा है और ये योग इन्होंने अब स्टार्ट किया है। तो अब भी अभी जब हमारी मैं भी 76 साल का हूँ, जब बाबा रामदेव का जन्म नहीं हुआ था तब भी हम लोग योग करते थे, तब भी हम इसको योग बोलते थे। सही बात है। हाँ, ये कोई बाबा रामदेव का क्रिएशन नहीं है, ये लौकिक शब्द बन गया है। ये लौकिक शब्द बन गया है, एक लौकिक शब्द बन गया है। इसके लिए क्योंकि हमारे अब विचार बढ़ गए हैं, अष्टांग योग को जान गए हैं और एक काम बाबा रामदेव ने और कर दिया जिससे वजह से गड़बड़ हो रही है। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया पतंजलि। पतंजलि, हाँ। और जो चलाते हैं गुरुकुल, तो जब आप गुरुकुल भी चलाते हैं, पतंजलि को भी जानते हैं और योग को भी जानते हैं, अष्टांग योग को भी जानते हैं, तो अब वो करें क्या बेचारे? अब वो सारी काया पलट तो कर नहीं सकते। नहीं, तो मुझे ऐसा लगा है कि वो भी किसी अड़चन में होंगे, उनको सब पता होगा। ऐसा नहीं है नहीं पता होगा, पता तो सब है। उसका कारण ये है कि बाबा रामदेव के बारे में जैसे मैंने पढ़ा है और जाना है, तो वो थे तो आर्य समाजी और कालवा गुरुकुल में हरियाणा में पढ़े हुए हैं वो। तो आर्य समाजी होने की वजह से जानते तो सब हैं, लेकिन क्या होगा कि उनको जो है ना खाली आर्य समाज को लेके नहीं चलना था, उनको तो पौराणिक भी लेके चलना था और आर्य समाजी भी लेके चलना था। तो उन्होंने कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि भाई ऐसा करें कि ये पौराणिक भी हमारे से जुड़े और आर्य समाजी तो मैं हुई,
तो इस तरीके से उन्होंने कुछ वैसा बीच का रास्ता निकाल करके और इस तरीके से फिर प्रोपोगंडा थोड़ा सा फैलाया कि पतंजलि नाम दे दिया ताकि हम पतंजलि से जुड़े भी रहें और अपना ये जो आसन व्यायाम भी करवाते रहे पतंजलि के नाम से। तो क्योंकि जो हमारा पौराणिक जगत है या दूसरे लोग हैं वो योग दर्शन को नहीं समझते। योग दर्शन पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन क्या होता है कि जो अष्टांग योग है ये थोड़ी एक यम नियम जो होता है ना, ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से ईश्वर प्राप्त करना बड़ा भारी काम लगता है लोगों को, क्योंकि लोग गृहस्थ में रहते हुए सोचते हैं कि हम यम नियम का कैसे पालन कर सकते हैं, फिर ईश्वर प्राप्त करना इतना दूर की बात है। इसको परम पुरुषार्थ इसलिए तो कहा गया है। तो अब लोगों ने क्या किया है, मध्यकालीन युग में कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि ये जो अष्टांग योग है ये इतना कठिन लोगों को लगा, तो इसको एक बीच का रास्ता लोग ने निकाला और बीच का रास्ता ये निकाला कि वो भक्ति मार्ग एक नया निकाल दिया उन्होंने कि भक्ति मार्ग हम भक्ति करेंगे और तो फिर यम नियम पालन करने की जरूरत नहीं, बस वो मूर्ति के सामने जाकर के आंसू तो बहाना है और भक्ति करना है और भक्ति से मोक्ष हो जाएगा। तो ये उनको सरल मार्ग लगा। तो इस प्रकार से ये बीच बीच में ऐसा भ्रांतियां हुई। तो पतंजलि को तो जिन्होंने छोड़ दिया, पतंजलि को छोड़ दिया, ये बीच का मार्ग निकाल दिया। अब बाबा रामदेव आए, तो अब बाबा रामदेव ने तो इस चीज को जज कर लिया कि भाई पौराणिक जगत में पौराणिक लोगों को अगर हमको अपनी तरफ खींचना है तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है अगर इसको लेके अगर हम चलते हैं तो ये लोग आने वाले नहीं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग वाले हैं। तो बोलते हैं कोई बोलता है कर्म से ही जो है ना मोक्ष हो जाता है, कोई बोलता है भक्ति करने से मात्र मोक्ष हो जाता है, उसमें ज्ञान की क्या जरूरत है, किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बाबा रामदेव ने ये सोचा होगा कि अगर मैं पतंजलि का पूरा अष्टांग योग लेके चलूंगा तो कोई मेरे से जुड़ेगा नहीं, तो फिर इस तरीके से फिर उन्होंने फिर शॉर्टकट वाला मार्ग अपनाया और बोला चलो भाई व्यायाम करवाते हैं, इसी को हम योग बोल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है। पतंजलि आचार्य जी कोई शॉर्टकट तो कोई होता नहीं है। अब कोई भक्ति मार्ग बना ले, कोई बापू आसाराम बन जाए, कोई राम रहीम बन जाए, कोई यशपाल बन जाए, ये सारे के सारे मार्ग हैं। कोई मार्ग तो है नहीं, ये मार्ग नहीं है, ये तो मार्ग को भ्रमाने का जाल है। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि गीता में लिखा है आखिरी घड़ी में, फिर वो आखिरी घड़ी का भी इन्होंने और कम कर दिया। उन्होंने कहा आधी घड़ी आधी की पुण्य आध। अभी क्या है, ऐसे थोड़ी ईश्वर मिल जाता है। और अगर ईश्वर मिलता भी है तो आपका सारा जीवन जो है वो स्वर्ग में तो हो नहीं सकता। सही बात है। योग तो सारे जीवन को स्वर्ग में बनाता है और अंत में मोक्ष की बात करता है। जी 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 सर, धन्यवाद। कह दीजिए इसको। पर ये आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, इलाज के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक पॉइंट है ये जो अभी आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी आप बाकी बता सकते हैं, वो आसन की बात। हाँ, वो वैसे तो बाबा रामदेव जी के यहाँ सब सिखाते हैं, न्याय दर्शन सिखाते हैं, योग दर्शन भी सिखाते हैं, क्लास चलती है उनके यहाँ। हाँ, उनके पास दर्शन पढ़ाए जाते हैं उनके यहाँ पे। और ये अष्टाध्यायी भी वो पढ़ाते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं लोग। हाँ, तो थोड़ा सा अब ये जो काम वो कर रहे हैं, बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, वो तो एक डॉक्टर का काम है। हाँ, कोई योग थोड़ी है, वो तो एक डॉक्टर का काम है ना। बहुत अच्छा वो सन्यासी को एक साथ में सन्यास ग्रहण करवाना, क्या ऐसा संभव हो सकता है इस काल में? सबकी योग्यता क्या सन्यास लेने की होगी? अभी 50 वर्ष से भी ज्यादा सन्यास दिया गया एक साथ में, क्या ऐसा नहीं? योग्यता तो नहीं होगी, नहीं हो पाएगी और वो सफलता पूर्वक अपना जीवन व्यवहार नहीं करेंगे। यही संस्था को फिर बदनाम आने वाले समय में होने होगी। तो उसका कारण ये है ना कि जब बगैर ज्ञान के, हमारे पास में योग्यता नहीं है, शास्त्रों का हमने अध्ययन नहीं किया, वेद पढ़े नहीं है, उसके पहले हमने संन्यास ले लिया, तो उससे क्या होता है कि फिर आगे जाकर के फिर वही लोभ मोह क्रोध
यही सब आते हैं, अहंकार बढ़ता है और फिर गलत मार्ग पे वो लाल कपड़ा पहन करके लोग फिर गलत काम करते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि बगैर योग्यता के लाल कपड़े पहन लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। वो अब उन्होंने जो किया वो केवल संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को संन्यास दिलवा दिया। अब उसमें से हो सकता है कुछ योग्य होंगे, लेकिन सभी तो नहीं लगता है कि सभी लोग इतने योग्य होंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो पाखंड ही फैलाएंगे और क्या करेंगे। तो ये माइनस पॉइंट है और ये दोष में आएगा और इससे हमारे धर्म की हानि होती है। धर्म हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो सब पतन की ओर जाता है, सब इन्हीं सब कारणों से कि बगैर योग्यता के हम संन्यास जो दे देते हैं या संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें योग्यता होनी चाहिए और योग्यता में यही होता है कि सारे दर्शन का पूरा अध्ययन होना चाहिए, वेद पढ़ा होना चाहिए और संसार से विरक्त यानी पूर्ण वैरागी होना चाहिए, योग्यता होती है और विद्वान होना चाहिए। बगैर विद्वता के जब ये आए थे सत्यपति जी से मिलने के लिए बाबा रामदेव, तो उसकी एक क्लिपिंग है यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहां पर सत्यपति जी ने बड़ा क्लियरली इनको कहा था कि ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो सन्यास को साथ में लेके चले हैं, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। बहुत क्लियर यूट्यूब पे क्लिप है, इसकी अवेलेबल है आपको। सही बात। अब वो करते हैं, उनके काम है, जो उनको अच्छा लगता है करते हैं। सब आर्य समाज को भी सपोर्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आर्य समाज को सपोर्ट नहीं करते हैं सपोर्ट करते हैं। राष्ट्र का काम अच्छा कर बस रहे ये है कि थोड़ा अब उनका थोड़ा मार्ग बदल गया है, वो थोड़ा राजनीति के उसमें चले गए हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए काम तो कर ही रहे हैं। उसका तो निषेध नहीं किया जा सकता है। वो तो मानते हैं। बात ये है कि देखिए, चाहे कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, ये जो तत्व ज्ञान है ना, ये पहले भी सबको नहीं हुआ और आज भी सबको नहीं हो सकता है। ये इसमें ये कहा जाता है कि इसका जो श्रोता होता है वो भी विरला होता है और इसका जो वक्ता होता है वो भी विरला होता है। बराबर, सही। ये सत्य है कि चाहे वो कलयुग हो चाहे सतयुग हो, इसके श्रोता और इसका वक्ता दोनों ही विरले मिलते हैं। ये क्रीम है। हाँ, तो ये जो तत्व ज्ञान है, ये ईश्वर विषयक जो बुद्धि बनना है, ये सबके बस की बात नहीं है। बड़े पिछले पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार होते हैं, तब कहीं जाकर के हमारी ईश्वर विषय की बुद्धि बन पाती है। ये बड़ा इतना सरल नहीं है ये। तो फिर अब भले ही वो इतना बड़ा वो लोग इतने संत महापुरुष हो, ये बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान से तो लोग दूर ही रहेंगे, ऐसे लोग तो। बराबर जी, चलो, धन्यवाद आचार्य जी का। बहुत अच्छा हमें विचार और प्रश्न के उत्तर दिए। तो अभी समय भी अधिक हुआ है, तो शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वो सब